अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नींद की ज़्यादती, जिसको इंग्लिश के अंदर स्लीपिंग डिसऑर्डर कहते हैं या हाइपरसोमिया कहते हैं। तो ये नींद की ज़्यादती की अलामत जो है वो क्यों होती है, इनकी वजूहात क्या हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक गुजारिश रखूंगा कि आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है कि आपको मेडिसिन के हवाले से कोई परेशानी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप मेडिसिन बना नहीं सकते तो आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपको मेडिसिन आपके शहर के अंदर मैं भेज दूंगा। लेकिन इसको आप गलत यूज़ कर रहे हैं। आप बिला वजह व्हाट्सएप पे मैसेज करके तंग कर रहे होते हैं। मसलन आपने किसी भी मर्ज़ के बारे में जब आपने वीडियो मुकम्मल देख ली, उसके बाद वहाँ पर आप रब्ता करके पूछते हैं, सर जी इसका इलाज बताइए। अब मैंने वीडियो के अंदर मैंने तफसील से उसका इलाज बता दिया है, फिर भी ये बात करना कि इसका इलाज बताइए, तो ये ज़्यादती है। और फिर इतने सारे मैसेज आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से अल्लाह के फजल करम से मुझे मैसेज आ रहे होते हैं। तो 60% लोग जो है मेरी वीडियो को वो पाकिस्तान से बाहर वाले लोग देखते हैं। तो अब सबको रिप्लाई देना, सबसे बात करना, और फिर तिब्बी जो कैंप होते हैं मेरे, वहाँ पर जाना, फेसबुक पे उनको रिप्लाई देना, फिर वीडियो अपलोड करना, बहुत सारे काम होता है। मैं सबको रिप्लाई दे दूँ तो ये एक बहुत बड़ी गनीमत होती है। लेकिन बिला वजह जो तंग करते हैं तो उन पे मुझे सच्ची बात बताऊं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर मजबूरन मुझे उनको ब्लॉक भी करना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी आप मेरा ख्याल रखा करें। सिर्फ वो लोग रब्ता करें जिनको वाक़तन कोई मसला है, वो रब्ता करें। जो मेडिसिन मंगवाना चाहता है वो डायरेक्ट अपनी ज़बान की तस्वीर वो भेजे, और अपने सुबह वाले पहले पेशाब उसकी तस्वीर भेजे। पेशाब को मिनरल वाटर वाली बोतल में डाल के, खाली बोतल में डाल के उसकी तस्वीर बना के वो मुझे भेज दें। उसके बाद तशख़ीस करके मैं उसके शहर के अंदर उसकी एड्रेस पर दवाई में भेज दूंगा। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, नींद की कमी भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन नींद की ज़्यादती भी बहुत बड़ा मसला है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो ड्राइविंग करते सो जाते हैं, और वो अल्लाह रहम करे किसी हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। या आपने देखा होगा कि कुछ लोग नमाज पढ़ते पढ़ते वो सो जाते हैं। या कुछ आपने लोग ऐसे भी देखे होंगे जो ऑफिस में काम करते करते सो जाते हैं। कुछ हमारे असेंबली के अंदर मेंबरान भी होते हैं, वो भी सो जाते हैं, तकरीर करते करते या बातें सुन सुन के वो सो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? अक्सर हुक्मा ने मैंने देखा कि इसको आसाबी तहरीक करार दिया है, कि नींद की जो ज़्यादती होती है वो आसाबी तहरीक में होती है। हालांकि मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आए हैं इस टाइप के, जितने भी लोग आए हैं इस टाइप के, तो उनको मैंने गर्मी की तहरीक यानी गुद्दी उज़लाती तहरीक में पाया है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जब गर्मी आती है तो आपको दिन में जो है वो बड़ी गहरी नींद आ जाती है। और ऐसे भी मैंने मरीज देखे आसाबी तहरीक के, जिनकी नींद जिनको नहीं आती हरारत की कमी की वजह से। फिर जब उनको हरारत उनकी बढ़ा दी जाती है तो उनको फिर नींद आने लग जाती है। तो मैं इसको गुद्दी उज़लाती तहरीक समझता हूं, और आप भी अपने मरीजों पर ये आजमाइएगा, इसको चेकअप कीजिएगा, देखिएगा। मुझे यकीन है कि ये गुद्दी उज़लाती तहरीक है। और आप इसके जो सिम्टम्स देखेंगे तो पेशाब का कम आना मिकदार में, और ब्लड प्रेशर का हाई रहना, और मैदे का ख़राब रहना,
फिर पाखाना जो है वो खुल के ना आना, थोड़ा थोड़ा आना, ये तमाम तर अलामात जो है वो रतूबात की कमी की वजह से, दिमाग और आसाब की तस्कीन की वजह से होते हैं। तो इसका इलाज हम किस तरह करेंगे कि दिमाग और आसाब के अंदर तहरीक पैदा करेंगे, तो उसकी तस्कीन जो है वो जब तहरीक में बदल जाएगी तो इसकी जो नींद की जो ज़्यादती है वो आसानी से ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या नुस्खा जात इस्तेमाल करना है, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकान यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन, इसके लिए आपने एक तो गरम इनकी ग़िज़ाएँ जो है, गरम खुश्क ग़िज़ाएँ और खुश्क गरम ग़िज़ाएँ यानी उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ जो है इसकी आपने बंद कर देनी है और इसकी रतूबात बढ़ाने वाली यानी आसाबी ग़िज़ाएँ जो है इनको आपने खिलाना शुरू कर देनी है। इसके अलावा इसको आपने इलायची और ज़ीरा सफ़ेद का कावा देना है सुबह दोपहर शाम, जिसमें 3 दाने इलायची के और 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरे की मिलानी है। उसके अलावा आप एक मुलय्यन वाला नुस्खा जिसमें कलमी शोरा खालिस, जौ खार खालिस, नौशादर ठिकरी खालिस और कासनी 1-1 तोला, ये चारों चीज़ें जो है वो 1-1 तोला लेनी है और गुल सुर्ख ईरानी हो वो आपने 3 तोला इसमें शामिल करना है। इसका आपने सफ़ूफ बना के 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल देना है, ताज़ा पानी के साथ या दूध के साथ भी दे सकते हैं। उसके अलावा एक जवाहिर शाही का नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त बहुत आला नुस्खा है, आसाबी उज़लाती मिजाज का ये नुस्खा है, जिसके अंदर मुरब्बा आमला 100 ग्राम ले लें आप, मुरब्बा सेब आप 100 ग्राम ले लें, मुरब्बा गाजर आप 100 ग्राम ले लें, 25 ग्राम आप धनिया ले लें और 25 ग्राम आप इलायची छोटी ले लें, 25 ग्राम आप संदल सफ़ेद ले लें और 25 ग्राम आप गुल सुर्ख ईरानी ले लें और ज़रशिक शीरीन जो है वो आप 50 ग्राम इसमें शामिल कर लें। चीनी या शहद जो है ना वो आप इसमें मिलाना है। आपने किस तरह इसको बनाना है कि सब अदविया को आपने पीस लेना है और फिर मुरब्बे काट कर उसमें मिला के दोबारा इसको आपने पीस लें मिक्स करके, फिर 3 गुना शहद या 3 गुना चीनी मिलाकर इसका आपने माजून बना लेना है, जिसको हमने नाम दिया है जवाहिर शाही का। तो इसकी आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच दोपहर और आधी चम्मच रात को खिला दें। अल्लाह के फर्ज कर चंद दिनों के अंदर ही उसके अंदर जो है फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।